बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम देसी फूड पार फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। हम सब की परेशानियों में आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं इंतहाई ज़ायकेदार हड्डियों का सालन। उसके लिए हमने लिए हैं 2 प्याज दरमियाने काट के हमने डाल दिए हैं। इसमें हमने हस्बे ज़रूरत हम डाल रहे हैं घी। ऑयल नहीं जाएगा, घी जाएगा। हमने अपने प्याज़ों को हमारे फ्राई होने शुरू हो गए हैं। इन्हें हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, हमने इन्हें बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है। और फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन। ये है मसालों में 1 टीस्पून भर के हल्दी का, 1.5 टीस्पून भर के नमक का, 3 चुटकियाँ कलौंजी की, 1/4 टीस्पून हमने कलौंजी का लिया है। चिल्ली पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर हमने लिया है 1.5 टेबलस्पून। और ये थोड़ी सी हमने लिए हैं दालचीनी। इसे हम डाल देंगे अपने प्याज़ों के अंदर। और ये ली है हमने 1 प्याली दही की। ये ली हैं हमने 2 किलो हड्डियाँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सारी नली वाली हड्डियाँ हैं। अब हमारा प्याज आप देख सकते हैं कि ठरमरा हो गया था, अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया था। अब हम डाल रहे हैं इसमें अपनी ये नलियाँ। ये हम अपनी हड्डियों की कर रहे हैं भुनाई। ये आप देख सकते हैं 3 मिनट हो गए हैं हमें भुनाई करते हुए। मज़ीद हम इसे 2-3 मिनट और भून लेंगे। पहले इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर अब डाल देंगे धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, ये हमारा नमक, ये हल्दी पाउडर, ये हमारी कलौंजी। दालचीनी हमने पहले ही डाल दी थी प्याज़ों के अंदर। अब हम इसकी करेंगे मसाले के साथ भुनाई। हमने अपने मसाले डाल दिए हैं। ये हमारी हड्डियों की भुनाई हो रही है। हमने इसमें मसाले, अदरक, लहसुन डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 गिलास पानी के, इन्हें गलने के लिए। और फिर हम लगा देंगे वेट। हम इसमें 4 गिलास पानी के। जब इसकी कुकर की सीटी हिल जाएगी 10 मिनट से 15 मिनट हम इसे सीटी को हिलाएंगे और फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी हड्डियों की भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसमें से हमारा जो हमने ऑयल डाला था वो निकल आया है। अब हम डालने लगे हैं इसमें पानी। हमने इसकी तकरीबन 10 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। आपने जितना इसका शोरबा रखना हो आप इसका शोरबा रख सकते हैं। ये हमारी हड्डियों का सालन पक कर तैयार है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारी नलियाँ थीं उसमें से हमारा ये देखें आप गुद्दा भी निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा हड्डियों का सालन बनकर तैयार है। इनका जायका पाँव से भी अच्छा होता है। कम शोरबा, ज़्यादा शोरबा, वो आपकी अपना चॉइस है कि आप इसे गाढ़ा रखें या शोरबा बनाएं। मैंने इसका शोरबा बनाया है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यह आपकी हड्डियों को बहुत मज़बूत बनाता है। अल्लाह हाफिज़।